Hello my dear friends and my dear students, I hope you all are doing very well. This is Mithilesh Vishwakarma and I welcome you all to my YouTube channel VSM Academy, The Spirit of Education. So guys, लास्ट वीडियो में मैंने आपको फिनिश किया था टाइप 7 दैट इज 1 अपॉन ए स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो भी आपका क्वाड्रेटिक था एंड क्वाड्रेटिक का जो भी आपको स्टेप्स था मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ टाइप 8 दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ये भी आपका क्वाड्रेटिक है बट डिफरेंस दोनों में क्या है बच्चों, वो आपका विदाउट स्क्वायर रूट में लास्ट टाइप का था और ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर है। तो स्टेप्स तो आपका सेम ही है। सबसे फर्स्ट स्टेप रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, देन रिमूव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, अप्लाई करना पड़ेगा थर्ड टर्म। एंड थर्ड टर्म क्या होता है बोलो, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी, ध्यान सब लोग, यहाँ से आपकी जो भी वैल्यू आने वाली है उस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, यस ये जो हमारी वैल्यू आ रही है उस वैल्यू को हम लोग हमेशा वेरिएबल के साथ में ऐड करते हैं और कांस्टेंट के साथ में सबट्रैक्ट किया। ऑलरेडी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब इसके जो फॉर्मुलेज है वो मैं आपको फॉर्मुले एक्सप्लेन करता हूँ एग्जैक्टली फॉर्मुले क्या क्या है। तो ध्यान रखना बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें ये जो माइनस वाला मतलब ये जो ए कांस्टेंट होता है, एक्स वेरिएबल होता है बच्चों। तो ये जो आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसको आप पहले रखो, पहले इन द सेंस इसको एज अ फर्स्ट फॉर्मुला कंसीडर करो। एंड बाकी वाला मतलब कौन, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दोनों को बाद में रखो। क्योंकि ये जो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसका फॉर्मूला होता है, मतलब इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। लेकिन अगर हम बात करेंगे 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बोले या तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बोले, दोनों के केस में आप क्या बोलोगे बच्चों, लॉग ऑफ। इसके भी क्या बोलो, आंसर आएगा लॉग ऑफ। ओके, एक चीज याद रखना, इसके आगे 1 अपॉन ए 1 अपॉन 2 ऐसा कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ। अब यहाँ पे मेरा वेरिएबल कौन है बोलो, ध्यान देना, यहाँ पे जो मेरा वेरिएबल है देखो ये वेरिएबल है बच्चों, ये एक्स है और यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, ए। तो एक्स के प्लेस पे कौन है और ए के प्लेस पे कौन है वो दिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आपने देख लिया कि एक्स के प्लेस पे एक्स है तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ, वही कॉपी कर दो, मतलब जो आपका इंटीग्रेंट है यहाँ पे इंटीग्रेंट कौन है बोलो, अंदर जो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वही आप ही कॉपी कर दो, इट इज एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। सिमिलरली अगर आप 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन निकालने जाओगे तो बोलो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे एक्स है बोलो एक्स ये है और कांस्टेंट ए है। तो देखा जाए तो सब कुछ सही चल रहा है, मतलब लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट। तो ये देखा जाए तो फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में आपको साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए मिल रहा था, लेकिन चाहे वो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो चाहे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो, दोनों केस में क्या करना है बच्चों, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और माइनस वाले में लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। परफेक्ट। चलो इसके ऊपर हम 2-3 एग्जांपल करते हैं सो दैट कि आपको ये क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो गाइस ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा है यहाँ पे जरा ध्यान से देखना सब लोग। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 11 माइनस 4x स्क्वायर। ध्यान देना, सबसे पहले इसको पहचानना सीखो एग्जैक्टली किस टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर आप देख रहे होगे बच्चों यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, मतलब जो मेरा वेरिएबल उसका हाईएस्ट पावर यहाँ पे क्या है, 2 है। तो हाईएस्ट पावर 2 होने की वजह से ध्यान देना सब लोग, ये मेरा कौन सा इक्वेशन है बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, प्लीज ध्यान देना, जब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा तो आपको जो स्टेप्स दिया है मैंने बताया आपको। सबसे फर्स्ट स्टेप बोलो क्या होगा, रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, रिमूव माइनस साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड लास्ट में क्या अप्लाई करना है, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होता है बच्चों यहाँ पे, यस हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। लेकिन एक प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में, डायरेक्टली जो मुझे दिया गया है वो डायरेक्टली एक कांस्टेंट है और एक एक्स स्क्वायर है, मतलब एक्स है ही नहीं। अगर एक्स नहीं है मतलब जो बोलते हैं ना हम लोग कि हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब जब एक्स का टर्म ही नहीं है तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे मिलेगा, कंफर्म जो थर्ड स्टेप है वो हमारा निकल जाता है। तो जब कभी भी बच्चों याद रखना, मिडिल टर्म मतलब जब आपका एक्स का टर्म नहीं दिया रहेगा तो ज्यादा आप सोचो मत, डायरेक्टली आप देखो कि क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या इन द सेंस रूट के अंदर ही देखो 11 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 11 होता है आपका रूट ऑफ 11 का स्क्वायर। क्लियर, परफेक्ट। फिर माइनस हमने कॉपी किया, ये जो 4x स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x। तो जब कभी भी आपका सेंटर मतलब मिडल टर्म मतलब या तो आप जिसे बोलो एक्स टर्म नहीं है
तो ज्यादा आप जो हमने बोला ना रिमूव कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस साइन, वो नहीं करोगे तो भी चलेगा, डायरेक्टली आप कर सकते हो। डायरेक्टली मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो भी रहेगा उसका होल स्क्वायर कर दो। कर दिया आपने। जैसे आपने ये किया, बोलो आपको क्या दिखाई दे रहा है, 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और मैंने आपको क्या सिखाया हुआ है कि जब कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है तब क्या बोलते हो बच्चों, साइन इनवर्स ऑफ एक्स। एक्स यहाँ पे कौन है बोलो, 2x डिवाइड बाय ए। यहाँ पे कौन है बोलो, √11, राइट। लेकिन एक दिक्कत है, मैंने क्या बताया था कि जब कभी भी आप इंटीग्रेशन लेते हो चेक करो अगर वो चीज x नहीं है तो यहाँ पे क्या है बोलो 2x है। दिखाई दे रहा है सबको, यस। ये बोलो क्या है बच्चों आपका 2x, मतलब ये एक्चुअल में x नहीं है। अगर ये एक्चुअल में x नहीं है तो रूल के हिसाब से अगर आपने उसका इंटीग्रेशन लिया हुआ है मतलब उसके कोएफिशिएंट से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब डिवाइडेड बाय व्हाट, x का कोएफिशिएंट। बोलो x का यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है बच्चों, 2, एंड बाद में क्या लिख दोगे, प्लस c। ओके, बस। तो देखा जाए तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको आप लिख दो 1/2 साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 11 प्लस c। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। सो गाइज ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। क्या लिखा है यहाँ पे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कंप्लीटली मतलब ये क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, पिछले वाला भी क्वाड्रेटिक था बट वहां पे मिडिल टर्म मिसिंग था। जब कभी भी मिडिल टर्म मिसिंग होगा तो डायरेक्टली आप फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का स्क्वायर अप्लाई करो, उसके बाद जो फॉर्मूला लगता है लगा दो। ठीक है बच्चों, यस। तो यहाँ पे क्या दिया बच्चों, 1/√ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, मतलब ये एक्चुअल में क्वाड्रेटिक वाला पार्ट दिख रहा है, इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म भी है, एक्स का टर्म भी है और कांस्टेंट टर्म भी है। तो देखा जाए तो हम लोग जो रूल है वो अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारा रूल क्या बोलता है बच्चों, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ यस एक्स स्क्वायर। तो 1 डिवाइडेड बाय, हम जब निकालेंगे 3 को बाहर, ध्यान रखना कंप्लीटली बाहर निकालना होता है, 3 का स्क्वायर रूट तो होता ही नहीं, जब 3 बाहर निकलेगा तो बोलो क्या आएगा, √3 बाहर आएगा। परफेक्ट, यस। यहाँ पे क्या बचेगा बोलो, मैं रूट लिखना भूल गया यहाँ पे, जस्ट वेट, चाहिए तो मैं आपको प्रॉपर वे से दिखा देता हूँ अंदर लिख करके, तो ज्यादा आप कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। चलो यस, स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाहर निकाले हम लोग तो बोलो क्या हो जाएगा अंदर, एक्स स्क्वायर प्लस, अभी 5 के बाजू में 3 नहीं है तो क्या हो जाएगा 5 डिवाइड बाय 3x, 7 के बाजू में भी नहीं है तो 7 डिवाइड बाय 3 विथ रिस्पेक्ट टू x। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, अभी जो आपका 3 है ये बाहर निकालोगे तो बोलो क्या हो जाएगा, √3। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 7/3 देन विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, वेरी गुड। अब हम इसके बाद चेक करेंगे कि एक्स स्क्वायर का साइन माइनस है क्या, नहीं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर साइन प्लस है, मतलब एक स्टेप हमारा क्लियर हो गया। अब क्या अप्लाई करेंगे, थर्ड टर्म। तो बच्चों थर्ड टर्म क्या होता है, सबको पता है थर्ड टर्म क्या होता है, बोलो हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। सो हम लोग क्या करेंगे, हाफ इंटू, बोलो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कौन है बच्चों, 5/3, सो 5/3 का होल स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे 5 डिवाइड बाय 3 = 6, तो 5 डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर। बोलो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर बच्चों क्या 36। अभी जो मुझे कांस्टेंट मिला, जो मतलब आपने 25/36 फाइंड किया हुआ है, इसको वेरिएबल दिखाई दे रहा है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 इंटू एक्स के साथ में ऐड करोगे और जो 7/3 है उसके साथ में आप क्या करोगे, यस सब्ट्रैक्ट करोगे। जब आप ऐसा करने जाओगे तो बोलो क्या मिलने वाला है आपको, देयरफॉर i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, चाहिए तो मैं 1/√3 देखो यहाँ पे अलग से लिख दे रहा हूं, बोलो 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ, बोलो क्या हो जाएगा बच्चों आपका एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x। देखो बच्चों यहाँ पे मैं ऐड करने जा रहा हूं तो बच्चों इसको मैं प्लस 25 डिवाइडेड बाय 36, ओके, एंड पहले से यहाँ पे 7/3 देखो है, पहले से कॉपी कर दिया मैंने। अब ये प्लस 25/36 किया तो माइनस 25 डिवाइड बाय 36 भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है बात कि अगर आपने कोई चीज ऐड की हुई है तो उसे सब्ट्रैक्ट भी करना होता है, तभी तो हमने प्लस एंड माइनस किया। समझ गए बच्चों, यस। अब हम क्या करने वाले हैं, सिंप्लीफाई करने वाले हैं, तो बोलो क्या मिलेगा, i इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय, अभी देखो ये जो रूट के अंदर है वैल्यूज उसको देखो क्या करने वाले हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस 5/3x प्लस 25 डिवाइड बाय 36, ये जो टर्म दिखाई दे रहा है ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर जब कभी भी होगा तो हमेशा फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ले लो बच्चों। फर्स्ट टर्म यहाँ पे कौन है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा x, 25/36 का स्क्वायर रूट बोलो क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 6,
और ये जो आपका बीच वाला साइन दिखाई दे रहा है सबको, ये प्लस है, यहाँ पे क्या आएगा प्लस, कर दो यहाँ पे होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको और हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं चलो ले लेता हूँ एलसीएम, तो 36 एलसीएम हो जाएगा। जैसे आपका 36 एलसीएम आएगा तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 12 आएगा। 12 इंटू 7 करते हैं, कितना आएगा बच्चों 84, ठीक है देख लो 12 इंटू 7, 7 2 जा 14, 1 7 जा बराबर 84 आ रहा है, परफेक्ट। एंड उसके बाद जब हम 36 के नीचे करेंगे तो बोलो आंसर क्या मिलेगा -25, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो चलो therefore I is equal to इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, चलो मैं यहाँ पे देखो 1 अपॉन √3 लिखना भूल गया तो पहले इसको लिख देता हूँ मैं, I is equal to 1 डिवाइड बाय √3 फर्स्ट। उसके बाद बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर एंड 84 माइनस 36 करते हैं तो बोलो कितना आएगा आपका 84 माइनस 36 करोगे तो देखो 14 माइनस 5 कितना होता है बच्चों आपका, प्लस हमने कॉपी किया 9 होगा, राइट ना, तो 14 माइनस 5 किया तो 9, यहाँ बचेगा आपका 7, 7 माइनस 2 करोगे तो बोलो कितना आएगा 5, दैट इज 59 डिवाइडेड बाय 36। अब इसको भी हम स्क्वायर रूट में करते हैं, बोलो देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज x प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये 59 किसी का स्क्वायर रूट है तो क्या बोलो इसको √59, ठीक है, क्योंकि अगर कोई भी बंदा किसी का स्क्वायर नहीं होता तो उसको रूट में डाल के स्क्वायर कर सकते हो आप लोग। तो √59 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6, राइट ना, तो आपको पूरा स्क्वायर करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ब्रैकेट मुझे प्रॉपर डालना पड़ेगा, यस, एक मिनट, या इस तरीके से, यस, परफेक्ट हो गया बच्चों। तो अगर आप ध्यान दे रहे बोलो क्या हो गया आपका 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इंटीग्रेशन में 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर आपने ध्यान दिया मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बच्चों अलग कलर से, यस ब्लू कलर से लिखता हूं मैं। तो बच्चों आप देना इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बोलो क्या होता है, यस लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो उस तरीके से जब मैं आई लिखने जाऊंगा बोलो क्या होगा बच्चों यहाँ पे I इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय √3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ, बोलो एक्स, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे कौन है दिखाई दे रहा होगा सबको बच्चों, एक्स के प्लेस में यहाँ पे कौन है देखो ये वाला बंदा, परफेक्ट, एक्स प्लस 5/6। जब एक्स प्लस 5/6 है तो बोलो क्या हो जाएगा, लिख दो एक्स के प्लेस पे एक्स प्लस 5/6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वही जो है पूरा एज इट इज कॉपी कर दो, मतलब क्या हो जाएगा एक्स प्लस 5/6 का होल स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 59 डिवाइड बाय 6 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस सी। अब जब इसको आप सिंप्लीफाई करने जाओगे, ध्यान देना बच्चों मैं क्या करने वाला हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है आपका ये, I इज इक्वल टू, ये लास्ट स्टेप होगा 1 अपॉन √3 हमने कॉपी किया, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, एक बात और x प्लस 5/6 ये आपका x नहीं है तो x का कोएफिशिएंट 1, मैंने यहाँ पे 1 से डिवाइड नहीं किया क्योंकि 1 से डिवाइड करो या ना करो फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही आने वाला है। इसके लिए x प्लस 5/6 हमने कॉपी किया बच्चों, ओके, उसके बाद प्लस, अब ये जो x प्लस 5/6 आपको जो ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रहा है सबको, देखो ये वाला बंदा, यस ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है ये है क्या एग्जैक्टली, तो अगर आप ध्यान दोगे तो ये जो बंदा है ये आपका बोलो क्या है, देखो यहाँ पे ये इस पॉइंट पे आ जाओ सब लोग, देखो यहाँ वाले पॉइंट पे, यस ये वाला दिखाई दे रहा है सबको, मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला। सो एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स प्लस 7/3 ये वो वाला बंदा है, ठीक है, तो हम इसको लिख देते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5/3 एक्स प्लस 7/3, ओके, प्लस सी। क्यों ऐसा हुआ बच्चों, क्योंकि ध्यान देना ये √3 निकालने के बाद का स्टेप है, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, इसलिए हमने उसको उस प्लेस पे चेंज कर दिया। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर वही आने वाला है, क्लियर। चलो सो इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूं क्योंकि ये मेरा हो गया फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। थोड़ा सा मैं टाइम लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, भले वीडियो थोड़ा सा ऊपर जाए कोई दिक्कत नहीं है, बट आप अच्छे से समझ लो। एक और टाइप हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं स्क्वायर रूट का बच्चों। सो बच्चों ये हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या दिखा है, इंटीग्रेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ, जब कभी बात करना 2 + x 2 - x, मतलब स्क्वायर रूट के अंदर एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो हमेशा याद रखना सब लोग जो ऊपर वाला बंदा है मतलब न्यूमरेटर कौन 2 + x, उसी से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, मतलब क्या हो जाएगा 2 + x डिवाइडेड बाय 2 - x मल्टीप्लाई बाय 2 + x डिवाइड बाय 2 - x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू x।
सो इतना होने के बाद क्या लिखोगे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो ऊपर आप ध्यान दोगे तो बोलो ऊपर आएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस एक्स का स्क्वायर है और यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो बोलो क्या हो जाएगा बाहर, तो 2 प्लस एक्स बाहर डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों याद रखना आप लोग, सबसे पहले आप स्प्लिट कर दो। जब आप इसको स्प्लिट करोगे तो 2 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, हमने क्या कर दिया, स्प्लिट कर दिया। अब स्प्लिट करने के बाद पहचानना है कि एग्जैक्टली किस टाइप का क्वेश्चन है। अगर आप फर्स्ट टाइप देखते हो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ना, ये डायरेक्टली 4 को मैं लिख सकता हूं 2 का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे सेकेंड पार्ट में तो ऊपर एक्स है और नीचे क्या है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब याद रखना बच्चों अगर नीचे कोई एक्स स्क्वायर है और ऊपर एक्स है तो बहुत ध्यान से दिमाग लेना आप लोग, कैसे समझना है इसको। देखो i इज इक्वल टू 2 हमने साइड में किया हुआ है इसके लिए, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो जब कभी बच्चों याद रखना ऊपर और नीचे के पावर में एक का डिफरेंस होता है, देखो नीचे एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स का पावर कुछ नहीं मतलब 1 है। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमेशा मैं देखता हूं उसका डेरिवेटिव अवेलेबल है कि नहीं। तो हमको पता है क्या कि d बाई डी एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर करोगे तो बोलो क्या आएगा आंसर -2x, और ऊपर क्या है x है, कमी किसकी है बच्चों, -2 की है कि नहीं। तो क्या करोगे आप लोग, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं कॉपी कर रहा हूं, बाद में इसको करेंगे हम लोग, एंड प्लस हमने कॉपी किया इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान रखना सब लोग रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप क्या देख रहे हो कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2x, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए -2x। यहाँ पे सिर्फ क्या है -2 है, अगर सिर्फ -2 है मतलब मैं क्या करूंगा -2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, दिखाई दे रहा है सबको, यस, डिवाइड बाय 4 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जैसे ही आपने ऐसा किया देखो यहाँ पे क्या होने वाला है, जो फर्स्ट टर्म की बात करेंगे 2 हमने कॉपी किया, फर्स्ट टर्म बोलो क्या बच्चों 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब जो कि कांस्टेंट है दैट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या होता है बोलो डायरेक्टली साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए, यहाँ पे कौन है 2, कंफर्म, चलो प्लस इंटू माइनस इज -1 अपॉन 2। अब याद रखना बच्चों अगर आप इसको देखोगे ध्यान से, थोड़ा समझने की कोशिश करना मैं क्या बोलने वाला हूं इसमें, अगर आप ये बहुत ध्यान से देख रहे हो तो अगर ऊपर -2x और रूट के अंदर 4 माइनस एक्स स्क्वायर है तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, बोलो कौन सा फॉर्मूला पढ़ा है, बोलो इंटीग्रेशन ऑफ f डैश x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ f ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब रूट के अंदर का डेरिवेटिव अगर ऊपर मिल रहा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चों, यस 2 स्क्वायर रूट ऑफ f ऑफ x प्लस c, परफेक्ट, वेरी गुड। तो यहाँ पे बोलो क्या हो जाएगा -1/2 कॉपी किया, मल्टीप्लाई बाय, बोलो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ यस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, समझ गए सब लोग, यस, क्योंकि देखो ना f डैश x अपॉन रूट ऑफ f ऑफ x है तो इस पूरे का इंटीग्रेशन बोलो क्या हो जाएगा रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x, दैट इज 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ f ऑफ x, यहाँ पे कौन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो बोलो आपका फाइनल आंसर जो कि आने वाला 2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बच्चों ये क्या हो गया मेरा आंसर, ओके परफेक्ट। तो इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया। जब कभी भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, मतलब कौन सा है स्क्वायर रूट वाला, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, कंफर्म। सो होप्स हो कि आपको पूरा का पूरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर बच्चा को पूरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग विद VSM Academy। थैंक यू सो मच।